हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि हिंदी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हिंदी के पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। आपका हिंदी का पेपर जो कि 80 नंबर का हो रहा है, तो आप 80 में 80 मार्क्स भी ला सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर क्या हिंदी के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 आता है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो तो नंबर काट देते हैं कहीं ना कहीं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का हिंदी का पेपर में भी 80 आउट ऑफ 80 आता है। बस आपको पॉइंट वाइज और सही से लिखना होगा। कैसे आपको लिखना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, यह आपको अभी मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। देखो, सबसे पहले आपके हिंदी के पेपर में एक गद्यांश और एक काव्यांश से क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। गद्यांश से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और काव्यांश से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये जो क्वेश्चन से रहेगा ना, ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा ये MCQ में रहेगा। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिसमें से कोई एक आपका सही होगा। तो आप खुद समझ सकते हो क्या इसमें नंबर कटेगा, इसमें नंबर नहीं कटेगा आपका। इसके बाद सेकेंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी व्याकरण से रहेगा। हिंदी व्याकरण से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। एक है वाक्य, वाच्य, अलंकार और पद परिचय। ये बस आपको अगर आपने ये चारों पढ़ लिया तो आपका हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ में ही रहेंगे। तो यहाँ से भी बच्चों के मार्क्स नहीं कटेंगे, आप लोग को इसमें फुल मार्क्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के सवाल जरूर आ रहे होंगे कि सर हिंदी व्याकरण की हमारी तैयारी करवा दीजिए या फिर कैसे करें, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश या काव्यांश के जो क्वेश्चंस होंगे वो तो आप कर लोगे, क्योंकि पैसेज में ही आंसर दिया हुआ है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हिंदी व्याकरण में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हमने एक 1 शॉट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको देख लेना, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के चारों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, चाहे वो वाक्य हो, वाच्य हो, पद परिचय हो या अलंकार हो। ठीक है, इससे आपका तैयारी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन रहेगा हिंदी पाठ्य पुस्तक से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी से रहेगा 34 मार्क्स में। अब जिसमें से क्षितिज जो आपकी किताब चलती है इसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और कृतिका से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हमारे लिए कौन सा है, कृतिका है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का पूछा जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हिंदी में क्वेश्चन आ गया, अब हम उसका आंसर्स को नहीं जानते हैं तो ब्लैंक छोड़कर आ गए। ये गलती कभी मत करना। हिंदी हो या सोशल साइंस हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पूरा आंसर्स करके आना। आप अपने तरीके से बना के लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको इसमें मार्क्स इसमें काटे जाएंगे। हिंदी में भी अब मार्क्स नहीं कटते हैं। पहले भले ही लॉन्ग आंसर्स लिखना होता था तो मार्क्स काट दिए जाते थे, बट अब नंबर मिल जाता है। बच्चों के मार्क्स अब नहीं काटे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, आपको 34 आउट ऑफ 34 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग को इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा हिंदी का, हिंदी पाठ्य पुस्तक का, तो कमेंट करना। मैं किसी दूसरे वीडियोस में स्पेशली मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी पाठ्य पुस्तक का है वो दे दूंगा, उसको कर लेना। अन्यथा मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार ना हिंदी व्याकरण हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब का जो पूरा कहानी है और पूरा जो आपका कविता वगैरह होगा, एक बार बस पढ़ लेना यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो देखकर। इसमें आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देन अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो लेखन से रहेगा। लेखन से आपके एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब लेखन में आपके 4 लेखन टाइप में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक जो क्वेश्चन रहेगा वो अनुच्छेद लेखन रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा। और अनुच्छेद लेखन मतलब निबंध आपको किसी भी टॉपिक पे लिखा हुआ दिया हुआ दे सकता है। अब आपको उसमें भी बना के लिखना है, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। हम अभी बात करेंगे पत्र लिखना, स्ववृत लेखन और विज्ञापन का। ये तीनों कैसे लिखते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आपका सारा हो जाएगा। ये जो अभी हमने आप लोग को सारी चीज़ें बताई, जैसे गद्यांश काव्यांश, तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर में ये आंसर है। हिंदी व्याकरण का 1 शॉट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हिंदी पाठ्य पुस्तक आप लोग को इसका 1 शॉट वीडियो देख लेना है, या फिर नहीं भी आंसर आएगा आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया तो बना के कुछ भी लिख देना, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे नंबर
कटते हैं अगर आप इसका जो फॉर्मेट है वो सही से नहीं लिखते हो, तो इस खास करके इसमें, ठीक है। अनुच्छेद लेखन का तो चलो ठीक है, अनुच्छेद लेखन 5 मार्क्स में जो आएगा वो आप बना के लिखोगे उसमें चलेगा, बट पत्र में, स्ववृत लेखन में और विज्ञापन में, ये तीनों पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इसमें आप फॉर्मेट सही से नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स इसमें काट लिए जाते हैं। तो मैं आपको इसका जो फॉर्मेट है ना वो अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग को इसका फॉर्मेट का जो है तैयारी करके जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्र का। पत्र के जो क्वेश्चन रहेंगे, देखो एक जो पत्र आपका रहेगा वो आपके कोई रिलेशन वालों के पास लिखने के लिए रहेगा। जैसे हो सकता है आपके माताजी के पास आ जाए, आपके पिताजी के पास आ जाए, आपके भाई के पास आ जाए, आपके मामा जी के पास आ जाए, दादा दादी किसी के पास आ सकता है। मतलब कि आपके कोई रिलेशन वालों को एक पत्र लिखने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पत्र लिया हुआ है, अब किसी को भी पत्र लिखना होगा अपने सगी संबंधी को, तो उसका फॉर्मेट बस आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है कि आप श्रेयस राजपूत हैं, आप छात्रावास में रहते हैं, आपको पिताजी से पता चला है कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती है किंतु अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी कर देती है। तो माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र आप लोग को लिखना है। माताजी को यहाँ पे पत्र लिखने के लिए बोला गया है। अब हम देखो फॉर्मेट आप लोग को याद रखना है। फॉर्मेट में क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को दिनांक दे देना है कि आपको किस दिन पत्र लिख रहे हो, आप किस दिन पत्र लिख रहे हो उसका डेट डाल देना है। आप जिस भी स्कूल से हो आपको अपना स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दिया, सरस्वती विद्यालय छात्रावास, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है जहाँ से आप लेटर लिख रहे हो, जहाँ से लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो उसको नहीं, जहाँ से आप लिख रहे हो उसका एड्रेस डालना है। जैसे मैं अगर बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 4 से लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया, ठीक है। अब हम जैसे अगर माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ना आदरणीय माता जी, पिताजी के पास लिखेंगे तो पिताजी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर भाई बहन के पास आएगा तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, ऐसे करके लिख लेंगे। अब माता जी को लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श हम लोग कर सकते हैं। अब बस आपको यहाँ पे जो भी जिस टॉपिक पे बोला गया है कि इस टॉपिक पे पत्र लिखो कि माताजी अपने सेहत का ख्याल नहीं रखती है, इसी यही टॉपिक पे पत्र लिखने के लिए बोला गया था ना। पूरे परिवार का तो रखती है लेकिन अपना ही स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी पत्र रहेगा, बस आपको उसी पर कुछ भी अपने तरीके से बना के लिख कर आ जाना है, जो भी आपको समझ में आएगा। बस फॉर्मेट आप लोग यहाँ पे सही से कर लिया, आपको नंबर मिल जाएगा। और लास्ट में लिख देना है आपका बेटा श्रेयस, और अगर भाई होगा तो आपका भाई, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना वो स्ववृत लेखन रहेगा, यानी कि बायोडेटा लिखने के लिए रहेगा। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आप तरुण वैश्य हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपको विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल बस हिंदी, मतलब ये जगह का नाम दे दिया गया है, नगर में हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आपको आवेदन देना है। जैसे मैंने बीएड पास कर लिया, बीएड पास करने के बाद मुझे किसी स्कूल में टीचर बनना है तो उसके लिए मुझे एक स्ववृत लेखन लिखना होगा ना, अपना एक रिज्यूम बनाना होगा। तो मुझे एक बायोडेटा पहले बनाना है, तब ना वो हम स्कूल में देंगे। तो कैसे बायोडेटा बनाया जाता है इसको देख लो। इसका फॉर्मेट जहाँ पर भी आप देना चाहते हो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको इस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इस जगह के लिए आप बायोडेटा लिखो। तो सबसे पहले फॉर्मेट में सेवा में लिख के, जहाँ पर भी जैसे स्कूल में बोला गया स्कूल में देना है तो स्कूल का नाम हम डाल दिए, ठीक है। इसमें जगह का नाम डाल दिए। अब विषय क्या है, किस विषय पे हम ये स्ववृत लेखन लिख रहे हैं, तो हम तो जो ये स्ववृत लेखन लिख रहे हैं एक हिंदी अध्यापिका पद के लिए लिख रहे हैं, तो लिख दिए हिंदी अध्यापिका पद के लिए आवेदन। ओके, अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना कि आपका जो फॉर्मेट रहेगा कि मैं आपके विद्यालय में, जैसे मुझे किसी विद्यालय में टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए मैं कह सकता हूँ ना कि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, मुझे आपके स्कूल में मुझे अध्यापिका बनना है। तो इस तरह से आपको अपने तरीके से बनाकर लिखना है। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद ना आपको इस तरह से आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता जी का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका वर्तमान पता, मोबाइल नंबर डाल देना। ये डाल दोगे,
और देखो टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि आपका क्वालिफिकेशन आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आपको आपका क्वालिफिकेशन देना है। जैसे आपने 10वीं पास किया, आपने 12वीं पास किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड किया, इसके बाद इधर कौन से बोर्ड से किया तो सीबीएसई से किया तो सीबीएसई लिख दिए। इसके बाद आपका विषय में जो भी विषय होगा वो आप डाल सकते हो। आपने कितने प्रतिशत मार्क्स लाए वो डाल दिए, स्वरित लेखन हो गया। बहुत ही आसान है, फॉर्मेट मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो इसके बाद अगर और भी आपकी कुछ अन्य संबंधित योग्यताएं होंगी, जैसे आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर से तो आप लिख सकते हो। आप अगर हिंदी भाषा या इंग्लिश हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोल सकते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। आपको किस चीज़ में रुचि है, जैसे संगीत में है या फिर खेलकूद में है तो ये भी आप लिख सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है आप छोड़ भी दोगे तो भी आपको ऊपर वाले से नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको एक विज्ञापन बनाने के लिए आएगा। अब देखो विज्ञापन बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग को देखना है कि किस टॉपिक पे मुझे विज्ञापन बनाने के लिए बोला गया है। इसमें बोला गया है कि प्रकाश एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने हेतु आवेदन लिखना है, मतलब विज्ञापन लिखना है। मतलब प्रकाश एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी को आपको सेल करना है, इसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है बल्ब बनाने के लिए। तो जी देखो ध्यान रखना है कि विज्ञापन लिखने के लिए जब आएगा ना तो विज्ञापन में फोटो भाई कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं कि फोटो हम ड्राइंग करने लग गए हैं, ड्राइंग नहीं करना है, कलरिंग नहीं करना है, पेंसिल से ही स्केच करना है या फिर पेन से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस चीज़ के लिए भी विज्ञापन करने के लिए बोला जाएगा उसका एक ड्राइंग जरूर साइड में अच्छा सा बना देना। जैसे यहाँ पे बल्ब के लिए बोला गया था, यहाँ पे बल्ब के लिए बना दिए। अब जिस भी टॉपिक पे विज्ञापन लिखने के लिए आएगा, साड़ी का आएगा तो साड़ी का कर दिए, जिसका भी आएगा उसका हम यहाँ पे ड्राइंग बना दिए। इसके बाद उस ड्राइंग जो भी हम बनाए, से बल्ब का है तो कितने कितने वाट का बल्ब है, आप जैसे साड़ी रहेगा किस किस वैरायटी की आप साड़ी सेल कर रहे हो वो आप लोग को यहाँ पे दे देना है। इस तरह से डाल दिए धमाका ऑफर, या इस तरह से एक बड़ा सा कैपिटल में हम यहाँ से बोल्ड तरीके से लिख दिए प्रकाश एलईडी बल्ब, क्योंकि अपना दुकान का हमको नाम देना पड़ेगा ना, तो अपने दुकान का नाम तो थोड़ा सा बोल्ड करके बड़ा बड़ा अक्षर में लिखना होगा। आप कितने % की डिस्काउंट दे रहे हो, आपको कुछ यहाँ पे अपने तरीके से स्लोगन लिख देना है। बस यही सब करना होता है विज्ञापन। मतलब आप सोच लो कि आप एक तरह से आपको अपने दुकान की सेलिंग करनी है तो आप कैसे अच्छे से सेल कर सकते हो, आप क्या क्या दे सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड है। तो बस यही आपका फॉर्मेट है, यही आपका पूरा हिंदी का जो सिलेबस है यही है, जो कि हमने आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मैंने स्पेशली देखो अभी इस वीडियो मैंने आप लोग किसके बारे में बताया, आप लोग को मैंने लेखन लिखने के लिए बताया है, जिसमें से पत्र, स्वरित लेखन और विज्ञापन बताया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद लेखन तो ये तो आप कर ही लोगे। जैसे हमने बात किया कि क्षितिज और कृतिका का एक बार जो पोयम और ये काव्यांश और जो आपका गद्यांश होगा यानी कि स्टोरी और जो पोइट्री होगा उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी गद्यांश काव्यांश ये तो सब तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये सब तो आपकी किताब में आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर दिया हुआ रहेगा। बस यही आपका पोर्शन, इतना कर लो। 80 में 80 आउट ऑफ आपका 80 में 80 आउट ऑफ आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आगे इंग्लिश के लिए भी आप लोग को इसी तरह से स्ट्रेटजी बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।